जाग रहे हैं शनि। अब क्या होगा? क्या होने वाला है? क्या जीत मिलेगी या फिर कुछ हार की संभावना बनती है? आखिर कर्मों की आंधी शनिदेव क्यों चलाने वाले हैं? यदि आप तुला राशि के हैं तो समझ लीजिए अब बाजी आपके हाथ में है, लेकिन लापरवाही करने से आपको बचना होगा, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत बड़े सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आया है। 2026 का यह बहुत बड़ा गोचर है। यह शनिदेव का वह प्रभाव है आपके जीवन में जो आप चाहें आपको वह दिला सकता है, चाहे वह धन हो, चाहे वह करियर हो, और चाहे आपका साहस और पराक्रम। मेरे मित्रों, शनिदेव 6th हाउस में बहुत ही कारक माने जाते हैं और 12 अप्रैल में शनिदेव उदय हुए हैं, यानी सूर्य देव के कारण जो अब तक अस्त थे अब अपनी ताकत में आ गए हैं। और 6th हाउस का शनि सबसे पहले तो आपके कॉम्पिटिटर्स पर कुछ ऐसा प्रभाव डाल रहा है कि वो अपनी ही चाल में उलझ जाएंगे। आपकी बुद्धि, आपकी तर्क शक्ति और आपकी कार्य क्षमता को शनिदेव इतना ज्यादा बढ़ा रहे हैं कि आपके सामने आपके कॉम्पिटिटर्स टिक ही नहीं पाएंगे, कुछ करना तो दूर की बात है। कर्मों की आदि क्यों कहा हमने? मेरे मित्रों, काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव कर्म भाव के स्वामी होते हैं, 10th और 11th, और जब भी शनिदेव उदित होते हैं तो हमारे कर्मों में तेजी आती है। कर्म से मतलब अधिक परिश्रम नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क है, जिसे करके अपने करियर में ऊंचाइयों की बुलंदियों पर पहुंचने का रास्ता हमें दिखाई देता है। यह समय मेरे मित्रों जीत का समय है। यह समय बाजी को अपने हाथ में लेने का समय है। यह समय वह है जब आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शनि के संकेतों को समझना होगा, लापरवाही से दूर रहना होगा। क्या लापरवाही है वह भी बताएंगे, उससे पहले बात करते हैं कि शनिदेव आखिर आपके जीवन में क्या क्या सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए स्वर्णिम समय हो सकता है। कारण जानिए, शनिदेव आपके 4th और 5th हाउस के मालिक हैं और ये 6th हाउस में आ गए हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी तैयारी बहुत बेहतर होने वाली है और इसका सकारात्मक परिणाम आपको मिलने वाला है। शनिदेव कहते हैं कि धीरे चलो, लेकिन जिस चीज में चलो उसको पाने की पूरी ताकत रखो। हो सकता है पढ़ने में आपकी गति थोड़ी कम हो सकता है आप थोड़ा ज्यादा समय तक पढ़ो, हो सकता है ज्यादा समय में पढ़ने के बाद भी कुछ कम समझ आए, लेकिन पॉजिटिविटी देखिए, क्योंकि शनिदेव की चाल धीमी है। जो समझ आएगा वो ऐसा समझ आएगा कि आप उसको जल्दी से भुला नहीं पाएंगे, यानी कि वो माइंड में सेट हो जाएगा। और यही तो एक सफल विद्यार्थी की पहचान होती है, जितना पढ़ा उतना समझ में आ जाए। शनिदेव रट्टा नहीं मरवाते। शनिदेव कहते हैं समझो, महसूस करो और फिर परीक्षा दो। जब आप ऐसे परीक्षा देते हैं तो आपके सफलता के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो पढ़ाई हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दोनों में शनिदेव आपके लिए सफलता के मार्ग खोल रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर है, जहां पर शनिदेव की मित्र की राशि है शुक्रदेव, और 8वां भाव रहस्य से जुड़ा हुआ है, अचानक परिवर्तनों से जुड़ा हुआ है। तो जो खोज के विद्यार्थी हैं, जो खोज कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी सफलता के संकेत इस वक्त शनिदेव बना रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं मेरे मित्रों, वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपसे मिस हो सकती हैं। अष्टम स्थान में शनिदेव की दृष्टि मतलब आपने अभी तक जो प्रयास किए थे, यदि उनका परिणाम आपको नहीं मिल पाया था, वह परिणाम अब इस वक्त आपको प्राप्त हो रहा है। उन प्रयासों के सहारे अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। यदि आपको लग रहा था कि मेरे प्रयास बेकार गए हैं, तो अब चिंतित मत होइए, क्योंकि अचानक से आपके जीवन में वही प्रयास आपको आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मेहनत कर सकते हैं। जो कार्य रुक गए थे, अगर आपके करियर की गाड़ी रुक गई थी, आपको ऐसा लग रहा था, तो करियर की गाड़ी रफ्तार पकड़ने वाली है। जो रुके हुए काम थे उनमें गति आने वाली है, लेकिन वो गति इतनी तेज नहीं होगी कि आप ये भूल जाए कि कौन सी गाड़ी में बैठे हैं। नहीं, शनिदेव कहते हैं धीरे धीरे चलना है। अभी क्या बताया, शनिदेव का संकेत समझिए। शनिदेव कहते हैं ज्यादा गति मत चलिए, ज्यादा गति में चलना अच्छा नहीं होता। गति वो हो
कि अगर सामने कोई गाड़ी आ जाए तो आप ब्रेक मार सके, अपनी गाड़ी को संभाल सके। और यही शनिदेव संकेत दे रहे हैं कि अब गाड़ी जितनी आगे बढ़ेगी उसकी स्पीड जो है वो इस तरीके से रहेगी कि आपको पीछे पलटना नहीं होगा, आपको पीछे आकर के देखना नहीं होगा। यानी कि लगातार उन्नति के मार्ग पर आपकी गाड़ी को पटरी पर लाने का काम शनिदेव कर रहे हैं। शनिदेव की दृष्टि मेरे मित्रों खर्च के भाव पर है, यानी कि 12th भाव। अब देखिए 12th भाव को अगर देखें तो खर्च का है, विदेश का है, मानसिक स्थिति का है। अब तक चूंकि शनिदेव अस्त स्थिति में थे, हो सकता है बहुत सारे लोग बताना हमें कमेंट्स करके जिनके साथ ऐसा हुआ हो कि उन्होंने बेमतलब में अपनी ही मर्जी से कुछ खर्च कर दिया हो, जिन चीजों की आवश्यकता नहीं थी उन चीजों को खरीदने पर व्यय कर दिया हो, बाहर के स्वाद उन्हें बहुत अच्छे लगे हों, घर में भोजन बना है लेकिन घर का भोजन पसंद नहीं आया और बाहर से ऑर्डर कर दिया कि भैया ये चीज लेकर के आओ, यानी कि स्वाद के पीछे भागे हो। और इसी स्वाद के चलते हो सकता है कुछ सेहत में भी उन्होंने ऐसा महसूस किया हो कि डॉक्टर ने कहा होगा कि यार बाहर का खाना बंद कर दीजिए भैया, घर का खाना खाइए। क्या इस तरह की स्थिति आपके साथ बनी? यदि आप तुला राशि के हैं तो अपनी राय हमें बताइएगा, क्योंकि ये मैंने जो आपको बात बताई बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके जीवन में पिछले 3-4 महीनों में इस तरह की परिस्थितियां बनी हो। क्यों बनी ये परिस्थितियां समझिए। शनिदेव बुध की राशि को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि। बुध कौन सी अवस्था में थे? अभी वक्री अवस्था में। 12वें का मालिक वक्री अवस्था में हो तो कहीं ना कहीं इनकम पर भी कुछ असर डालता है। कौन सा असर? कि इन चीजों में खर्च होना आपके इनकम का जहां पर आवश्यकता ना हो। तो अगर ऐसा हो रहा था मेरे मित्रों तो अब आपके लिए राहत की खबर है। क्यों? क्योंकि शनिदेव के उदय होते ही आप इन चीजों को पहले से ही जानते हैं, लेकिन अब आप और ज्यादा जागरूक हो जाओगे। क्या? कि आपका ध्यान सेविंग्स की ओर जाएगा, आपका ध्यान घर के शुद्ध भोजन की ओर जाएगा, ना कि आप बाजार की तरफ जाएंगे। बाजार में होता है कि अच्छा भोजन मिल सके, अब ये नहीं कह रहे कि नहीं मिलता, लेकिन हमारे शास्त्रों में जहां भी सब सुनिए, आप आयुर्वेद को ले लीजिए, हर जगह ये कहा गया है कि घर का शुद्ध भोजन, कि वो हमारी माता जी बनाती हैं, हमारी बहन जी बनाती है, हमारी पत्नी बनाती है, दिल से बनाती हैं, शुद्धता के साथ बनाती है। उस खाने में उनकी भावनाएं, उनका प्यार जुड़ा हुआ होता है, इसलिए वह खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आपका ध्यान अब इन चीजों की ओर जाएगा। पता सबको है, लेकिन ग्रह स्थिति के अनुसार उन चीजों को हम एक किनारे कर देते हैं मेरे मित्रों। अब घर पर सपोज कीजिए आपके ड्रेसिंग टेबल है, लेकिन आपको लगा कि यार थोड़ी गंदी सी हो गई, यार पॉलिश वॉलिश अच्छी नहीं हो रही, चलो एक काम करते हैं इसको किसी को दे देंगे, नहीं ले आते हैं। मतलब बेफजूल के खर्च। तो अगर इन तरह की चीजें थी तो वो चीजें आपकी दूर हो रही हैं। क्या? खर्च पर कंट्रोल करने की एक नई भावना आपके अंदर आ रही है। स्वाद से अलग घर के भोजन का खिंचाव आपके जीवन में हो रहा है। विदेश में जाकर के यदि पढ़ाई करने की इच्छा थी, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के आपका सपना था, तो वो इस गोचर काल के दौरान पूर्ण होने की संभावनाएं बन रही है। विदेश में जाकर के नौकरी, विदेश कंपनी से संबंधित नौकरी, या फिर विदेश से जुड़ा हुआ किसी प्रकार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करने की आप योजना बना रहे थे, अभी तक वो नहीं हो पाई थी आपकी इच्छा पूर्ण। तो 12 अप्रैल से वो शुरुआत का संकेत आपके लिए शुरू हो रहा है। तभी हमने कहा कि बाजी आपके पक्ष में है, जीत होगी या हार। यहां पर पक्ष की जो चीजें हैं वो जीत की ओर इंडिकेट करती है मेरे मित्रों, ये संकेत जीत का बनाता है। लेकिन हार की संभावनाएं कैसे हो सकती है वो भी आपको बताएंगे, जहां पर आपको लापरवाही करने से बचना है। शनिदेव की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर गई, पराक्रम भाव पर। ये प्रयास का है, संचार का है, बोलने की शैली का है। अब जो आप बोलेंगे, आपकी वाणी से अन्य लोग प्रभावित होंगे। संचार के माध्यम से आपके करियर के नए रास्ते खुल सकते हैं। संचार के माध्यम से अगर आपका बिजनेस है तो उसमें नए प्रोजेक्ट, नए क्लाइंट्स आपको मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा यहां पर दिखाई दे रही है। छोटे भाई बहनों के साथ किसी चीज को लेकर के कोई मतभेद था, कोई उलझन थी, तो शनिदेव उन चीजों को भी इस वक्त आपके जीवन से दूर कर रहे हैं, राहत आपको दे रहे हैं। क्या? अब आपके मन में एक इच्छा जागृत होगी कि यार मैं इतना जरूर नहीं, इतना मेरा परिवार। तो अब आप खुद को भी परिवार के बीच में रख करके सोचोगे।
अब आपका विजन होगा सबके बारे में सोचना, ना कि खुद अकेले के बारे में सोचना। और आपका यही प्रयास, आपकी यही सोच आपको आपके परिवार में मान सम्मान, इज्जत, शोहरत के संकेत दे रही है मेरे मित्रों। पराक्रम बढ़ रहा है, आत्मविश्वास की कहीं कमी थी तो आत्मविश्वास लवारेज आपका हो रहा है, आपके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि हो रही है। यह वह समय है जब अपनी बुद्धि और समझ के कारण आप अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। शनिदेव आपके चतुर्थ भाव के मालिक है। चतुर्थ भाव आपका सुख का भाव है। तो घर में अगर किसी प्रकार की कोई टेंशन थी, कोई ऐसा माहौल था जो आपको परेशान कर रहा था, तो वहां पर राहत आ रही है। घर में, परिवार में सद्भाव, सद्माहौल बन रहा है, समभाव की भावना आ रही है। घर में परिवार के सदस्यों के बीच किसी तरह का कोई मतभेद था तो वो दूर हो रहा है। लेकिन कब दूर होगा? जब आप यदि क्रोध करते हैं तो क्रोध नहीं करेंगे, यदि अहंकार है तो अहंकार को निकाल देंगे। क्यों मेरे मित्रों, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जो शुक्रदेव है वो इस वक्त आपके सप्तम भाव में है और जल्द ही अपनी ही राशि में चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा मेरे मित्रों? घर परिवार में आकर्षण बढ़ेगा। दांपत्य जीवन में कुछ दिक्कतें थी तो वो दूर होंगी। दांपत्य जीवन में रिश्ते पहले से मजबूत थे और मजबूत होंगे। जीवन में यदि आपको कुछ ऐसा लग रहा था कि आपके हाथ से छूट सकता है, अगर इस प्रकार का कोई वहम था, कोई डर था, तो वो आपके जीवन से अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और आपको चीजों की समझने की एक नई समझ आपके अंदर उत्पन्न हो रही है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। आप किसी भी परिस्थिति में किस प्रकार से जीवन को सकारात्मकता की ओर ले जा सकते हैं, किस प्रकार से संभावनाओं को, जो कि आप और आपके परिवार के पक्ष में हो, उत्पन्न किया जा सकता है, इन चीजों पर आपका इस दौरान फोकस हो रहा है। भूमि, भवन, वाहन लेने की आपकी इच्छा थी, उसके लिए आपने लगातार प्रयास किए थे और परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की बन गई थी कि आप अपने सपने को अब तक साकार नहीं कर पाए थे। तो यह वह समय है जब भूमि, भवन, वाहन लेने के आपके संयोग मेरे मित्रों बने हुए हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी सिक्स्थ हाउस में जाए तो वैदिक ज्योतिष शास्त्र में इसको अच्छा नहीं कहा गया। लेकिन जब बात शनि की हो तो शनि शत्रुहंता योग यहां पर बनाते हैं सिक्स्थ हाउस में बैठ करके। और जब शत्रुहंता योग शनिदेव बना रहे हैं और उदित हो रहे हैं, तो जिस घर के वो कारक हैं, उस घर से जुड़ी हुई चीजों में, सुख सुविधाओं में इजाफा कर रहे हैं। सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी। घर में सुकून अगर नहीं था तो उसकी बढ़ोतरी हो रही है। कुल मिलाकर के यह समय आपके सुख संपन्नता को बढ़ाने का संकेत दे रहा है। परिवार से पूर्ण रूप से सहयोग आपको मिल रहा है। पंचम भाव बुद्धि का, प्रेम का, संतान का, रचनात्मक कार्यों का है। उसके स्वामी छठे भाव में बैठे तो यह अच्छा नहीं होता, लेकिन बात शनिदेव की हो तो यह बहुत अच्छा कहा जाएगा। क्यों मेरे मित्रों? क्योंकि शनिदेव सिक्स्थ हाउस में कारक माने गए हैं। तो प्रेम संबंधों में किसी तरह की उलझने थी तो वो दूर होंगी, प्रेम बढ़ेगा। लेकिन कौन सा प्रेम? जो रिश्ता सच्चा है, जहां स्वार्थ है। शनिदेव स्वार्थ को पसंद नहीं करते। शनिदेव वफादारी को पसंद करते हैं, समझदारी को पसंद करते हैं, सच्चाई को पसंद करते हैं। यदि आपका प्रेम सच्चा है, यदि आपका रिश्ता सच्चा है, तो इस रिश्ते को और गहराई तक ले जाएंगे। इतना मजबूत होगा कि आगे आने वाले टाइम में ये प्रेम संबंध आपके दांपत्य जीवन में भी तब्दील होने की संभावनाएं यहां पर शनिदेव की कृपा से बनेंगी। आगे समझिए, नई चीजों को सीखने की ललक बढ़ेगी। करियर में तरक्की के संकेत यहां मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि यहां पर आप अपने टैलेंट के बल पर अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जिससे आपकी पहचान एक अलग ही बन जाएगी। मेरे मित्रों, अलग कौन होता है? भीड़ में अलग कौन दिखाई देता है? जो सबसे जुदा कार्य करे। और वो जुदा कार्य किस चीज से होता है? बुद्धि से होता है, रचनात्मकता से होता है, अलग आइडियाज से होता है। राहु पंचम भाव में बैठे हैं और वहां के कारक छठे भाव में बैठे हैं। तो हमने क्या कहा? प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के साथ साथ इस प्रकार के आइडियाज आपके अंदर आ रहे हैं कि जीवन में आप भीड़ से अलग हट करके कुछ ऐसा मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आपका सपना रहा हो।
इस प्रकार की संभावनाएं शनिदेव के उदित होने के बाद तुला राशि वालों के जीवन में बन रही हैं। बहुत सारे लोग आप में से होंगे जिनके पास बहुत सारे आइडियाज होंगे, कुछ इस प्रकार के आइडियाज कि वो उनको दुनिया से अलग खड़ा कर सके, यूनिक बना सके। लेकिन मेरे मित्रों, क्या वो प्रयास आपके अभी तक सफल हो पाए? क्या उन आइडियाज को आप एग्जीक्यूट कर पाए? अगर नहीं कर पाए थे तो ये वह समय है जब उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करके आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और बाजी को अपने पक्ष में कर सकते हैं। मेहनत के दम पर नए अवसर इस वक्त आप बनाने वाले हैं। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि आपके करियर में आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। अब कुछ संभावित चुनौतियां हैं मेरे मित्रों जिन पर आपको ध्यान देना होगा। तभी हमने कहा कि जाग रहे हैं शनि, लेकिन लापरवाही ना करें। कौन सी लापरवाही है जो कि इस गोचर काल में आपसे जाने अनजाने में हो सकती है? सबसे पहली बात, धन प्रबंधन पर ध्यान देना होगा, यानी कि अब जो बेकार के खर्चे हैं उनसे दूर आपको रहना है। दूसरी बात, जब मेरे मित्रों हमारे जीवन में काम की अधिकता होती है, करियर में मजबूती आती है, नए आइडियाज आते हैं और जीवन में एक अलग मुकाम बनाने की भावना हमारे अंदर होती है, तो ऐसे में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होती है। तो हो सकता है इस वक्त आपके ऊपर काम का बोझ बढ़े, हो सकता है आपको अधिक काम करना पड़े, हो सकता है जिम्मेदारियां अधिक आए, लेकिन उनको दबाव के रूप में महसूस नहीं करना, उनको अपने कर्तव्य के रूप में आपको लेना है। दबाव समझेंगे तो शायद उतनी अच्छी तरीके से उन जिम्मेदारियों को ना निभा पाए जितना अच्छी तरीके से तब निभा पाएंगे जब आप उनको अपना कर्तव्य समझ लेंगे। यही चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कुछ परिस्थितियां अचानक से बदल सकती हैं क्योंकि शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर है, हालांकि उनके मित्र की राशि है, लेकिन क्योंकि अष्टम भाव अचानक से होने वाले संकेतों को दर्शाता है तो योजनाओं में आपको लग सकता है कि यार कुछ रुकावट तो नहीं आ गई। तो मेरे मित्रों, वो रुकावट नहीं है, समझने का एक तरीका है। अगर कुछ चेंज हुआ है तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स लेकर के आया है। क्यों? क्योंकि हमें अभी और समझने का मौका मिल रहा है कि जिस योजना को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई। शनिदेव की यही धीमी चाल आपको अन्य लोगों से अलग खड़ा करती है, आपको अन्य लोगों से ज्यादा उपलब्धि के मार्ग पर ले जाने में सहायक हो सकती है। सफलता में देरी, शनिदेव धीरे धीरे चलते हैं, मेहनत का फल मिलेगा लेकिन धीरे धीरे। इससे आपको लग सकता है कि यार बहुत धीरे चीजें चल रही है। नहीं मेरे मित्रों, यहां पर आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। यदि आपने इसको पहचान लिया तो शनिदेव आपको निराश नहीं होने देंगे। कुल मिलाकर के शनिदेव का यह उदय आपको मजबूत बनाने के लिए आया है, संघर्ष सिखाने और सफलता दिलाने के लिए आया है। जो अभी आपको कठिन सा फील हो रहा है वही आगे चल करके सबसे बड़ी आपकी ताकत बन सकता है। कौन सा वो सरल ज्योतिषीय उपाय है जिससे आप शनिदेव की ओर अधिक पॉजिटिविटी को प्राप्त कर सकते हैं? काले तिल या काले कपड़े का दान शनिवार को आप जरूरतमंद को कर सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को आप सब जानते हैं, लेकिन मेरे मित्रों इससे इतर जो शनिदेव का मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम से शनिश्चराय नमः, इसका 108 बार यदि आप जाप करते हैं तो शनिदेव की कृपा आपको महसूस हो सकती है। जीवन में पॉजिटिविटी आपको और अधिक फील हो सकती है। कौन सी बात, कौन सी जीवन का पहलू आपको आपके जीवन से जुड़ा हुआ इस राशिफल में लगा, हमें अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा। और यदि शनिदेव के संकेतों को मेरे मित्रों आप समझे हो, आपने शनि को बहुत अच्छी तरीके से इस वीडियो में जाना हो और आपको यह समझ आया हो कि आखिर शनिदेव इस वक्त क्या क्या संकेत दे रहे हैं, तो आप सभी से विनती है कि कमेंट्स में जय शनिदेव लिखिए कि जय शनिदेव, हे शनिदेव हम पर कृपा करो। आदेश लखनी अंजन, हर हर महादेव।